नमस्ते, स्वागत है आपका मेरी कहानी वाली बैग एपिसोड 1 में। मैं हूं अनामिका और आज की कहानी है रेनकोट। मॉनसून की वो पहली बारिश। न जाने क्यों जब भी बारिश का मौसम आता है तो मेरा दिमाग कहीं और मैं खुद कहीं और होती हूँ। मेरे ख्याल न जाने किस दुनिया में अपने आप को महसूस करने लगते हैं। मेरा दिमाग बिना कुछ सोचे समझे अपने आप ही हर बारिश के मौसम में बचपन के उन चहकते दिनों की तरफ अपनी करवट ले बैठता है। याद है जब हम स्कूल जाया करते थे? हाँ, उस समय हमारा बस एक ही मुद्दा हुआ करता। हम भगवान से हर रोज़ बस एक ही चीज़ मांगा करते, हे भगवान, आज ज़रा जो बारिश तेज़ ही रहे तो बेहतर है, तो इसी बहाने स्कूल भी बंद रहेगा और हम कुछ देर और आराम से कंबल के अंदर घुसकर सो सकेंगे। ना ही इससे कुछ ज़्यादा और ना ही इससे कुछ कम की मांग होती थी हमारी। क्योंकि उस समय सुबह उठना और उस पर से स्कूल भी जाना, बाप रे, ये हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी टेंशन थी। खैर छोड़िए, लेकिन ये बात भी हम झुटला नहीं सकते कि हम कितने खुश होकर स्कूल जाया करते थे। हाँ, वो खुशी अब हमें लग रही है कि वो खुशी थी, पर उस समय हमारे लिए कोई तूफान से कम नहीं था। भले ही हम स्कूल थोड़ी नाराज़गी के साथ जाया करते, पर हमने उस समय ये महसूस नहीं किया कि हम क्या जी रहे हैं। शायद हम अपने बचपन को जीने में इतने मशगूल हो गए थे कि हमने कभी सोचा ही नहीं कि ये दिन, ये समय, ये लोग, ये दोस्त, वो क्लासरूम, हमारी रेनकोट्स, ये सारी चीज़ें वापस लौटकर कभी नहीं आएंगी। जीना है तो इस पल जीना है, क्योंकि हर चीज़ का अपना एक सही समय होता है। हर चीज़ की अपनी ही एक आरज़ू होती है और हर पल का अपना ही एक महत्व होता है। मुझे अभी भी याद है, जब जब बारिश का मौसम आता तब मैं और मम्मी दुकान से रेनकोट खरीदने जाया करते और उसी बहाने मैं लगे हाथ नई वाटर बॉटल और टिफ़िन भी ज़बरदस्ती खरीदवा ही लेती। लेकिन वो बात अलग है कि मुझे थोड़े फटकार पड़ ही जाते। बच्चे तो बच्चे हैं और एक बार बच्चों ने ज़िद पकड़ ली तो कौन ही टिक पाया है उनके ज़िद के आगे। तो ये समझिए कि रेनकोट के साथ साथ एक टिफ़िन बॉक्स और एक वाटर बॉटल तो मैं जैसे तैसे खरीद ही लाती। वैसे रेनकोट खरीदते समय मेरी पसंद कुछ और होती और मम्मी की कुछ और, पर आखिर में मम्मी अपनी ही पसंद का खरीदवाती। ठीक है, अब जब अपनी पसंद का रेनकोट नहीं मिलता तो मैं वही रेनकोट पहनकर स्कूल जाया करती। वैसे इस रेनकोट से जुड़ी हुई यादें तो काफ़ी हैं। स्कूल की तैयारी के समय कितने प्यार से मेरी मम्मी मुझे रेनकोट पहनाती, मुझे यूनिफॉर्म पहना के तैयार करके मेरी बालों की 2 चोटियां बना के बहुत ही प्यार से मेरा हाथ पकड़कर स्कूल ले जाया करती। लेकिन उस समय मुझे ये एक बात हमेशा सताती, अरे बाप रे, मुझे अगर किसी ने मम्मी के गोद में देख लिया तो मेरे दोस्त क्या सोचेंगे? ये लड़की कितनी अजीब है, ये अपने आप ध्यान से चल भी नहीं सकती। तो जैसे ही स्कूल नज़दीक आता मैं झट से नीचे उतरकर कहती, मम्मी मैं खुद ही चली जाऊंगी, आप यहीं से चली जाइए। और मम्मी मुस्कुरा के फिर भी गेट तक मुझे छोड़ ही जाती। और क्लासरूम में पहुंचते ही सभी बच्चों के साथ मैं भी अपना रेनकोट ब्लैक बोर्ड के पास बने अलमारी में रख देती। फिर एक सुबह जब मैं रेनकोट पहन रही थी तो पता लगा कि वो रेनकोट तो छोटा हो चुका है। वो रेनकोट मेरे लायक नहीं रहा, या मैं अब उस रेनकोट के लायक नहीं रही। वो रेनकोट खरीदते समय मुझे इतना भाया नहीं, लेकिन जैसे जैसे मैं उसके साथ समय बिताने, स्कूल जाने और उसको संभाल कर रखने लगी, न जाने कब और कैसे हम दोनों में एक मीठा सा रिश्ता बन गया। मेरा रेनकोट पीले कलर का, ट्रांसपेरेंट सा, और जिस पे लाल कलर के फूल बने हुए थे। मुझे इस कलर के रेनकोट्स बिल्कुल नापसंद थे। हमेशा से कार्टून्स वाले रेनकोट मुझे ज़्यादा पसंद आते थे। फिर भी अनजाने में ही सही, ये रेनकोट मेरा साथी बन गया।
शायद मोहब्बत ही कह लें इसे। मैं अब फिर से दुकान पर जा तो रही थी, एक नए रेनकोट की तलाश में, एक नए साल की ओर, एक नई जिंदगी की पड़ाव की ओर। लेकिन जिस दिन वो नया रेनकोट मेरी जिंदगी में आया, मुझे अंदर एक खलिश सी महसूस हुई। एक ऐसी खलिश जो चाहकर भी मैं किसी को बता नहीं पाई, और पूरे 1 साल ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। एक बात मैं आपको साफ साफ कह दूं, जो खुशी मेरा पुराना रेनकोट मुझे देता, जो अनोखा सा एक रिश्ता हमने दूसरे के साथ बना लिया था, वो मैं इस नए रेनकोट के साथ बना ही नहीं पाई। इसी एक सवाल ने मेरा पीछा आज तक नहीं छोड़ा कि मेरा और उस नए रेनकोट का वैसा ही गहरा रिश्ता क्यों नहीं बन सका। ये सब बयां करते हुए आंखें अब भी नम हो जाती हैं। ना, रेनकोट के कारण नहीं, लेकिन उस समय, उस वक्त के कारण। कैसे उस वक्त मैंने इतनी आसानी से कह दिया कि वो रेनकोट मेरे लायक नहीं रहा, जबकि बात तो असल में ये थी ना कि मैं ही उस रेनकोट के लायक नहीं रही। शायद वो जब तक मेरी जिंदगी में था, मैंने उसकी कदर कभी की ही नहीं। मेरा रेनकोट जो मुझे बारिश से बचाता, हर पल मेरे साथ रहता, जब मेरी मम्मी उस क्लासरूम में मेरे पास नहीं होती, वो मेरे साथ होता और मुझे हमेशा इस बात का एहसास दिलाता कि मेरी मम्मी मेरे साथ हैं। वो रेनकोट मैंने आज तक संभाल के रखा है। उसके बाद वैसे मैंने कई रेनकोट्स खरीदे, पर इस रेनकोट की बात बहुत अलग है। ये मेरी ज़िंदगी का ऐसा हिस्सा है जो ना ही मैं किसी को देना चाहती हूँ और ना ही किसी को दे सकती हूँ, क्योंकि ये मेरी यादों का पिटारा है, जिसे मैं जितनी बार भी खोलूं, बस खुशियों से भरे बचपन की ही महक आती है। इसने मेरे और मेरी मम्मी की यादें समेट रखी हैं। किस तरह से हम उस दुकान में पहली बार गए थे और उन्होंने जिद करके कहा था, बेटा ये तुम पर बहुत जचता है, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, हम अगली बार जाएंगे और तुम्हारी ही पसंद का रेनकोट लेंगे। पर ये मुझे बहुत पसंद है, तो अपनी मम्मी के पसंद का एक बार पहन लो। हाँ, मैंने वो पहना पूरे 1 साल, क्योंकि वो मेरी मम्मी की पसंद थी। तब मुझे वो अच्छा नहीं लगता था, पर इस बात से मैंने एक बात ज़रूर सीखी। भले ही हमारी ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें और लोग होते हैं जो हमें पसंद नहीं आते, पर वो हमारी ज़िंदगी में ऐसा छाप छोड़ जाते हैं जिसे कोई वक्त और इंसान ना ही मिटा सकता है और ना ही उसकी जगह ले सकता है। धन्यवाद। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले शनिवार एक नई कहानी के साथ।